दरअसल टीसीएस के नतीजे जो हैं वो आ चुके हैं और टीसीएस के नतीजों को जानने के लिए चलते हैं सीधे हर्षदा पास। हर्षदा, बताएं क्या कुछ रहे टीसीएस के नतीजे। टीसीएस की ये दूसरी तिमाही के नतीजे हैं जहां पर मुनाफे का आंकड़ा हमारे सामने आ चुका है। 11,344 करोड़ ये आंकड़ा है। अनुमान था 11,162 करोड़ का, तो मुनाफा थोड़ा सा उम्मीद से बेहतर आता हुआ। लेकिन ध्यान दीजिएगा मार्जिन के आंकड़े पर, क्योंकि मार्जिन में एक बीट है। अनुमान था कि 23% से मार्जिन बढ़कर सिर्फ 23.6% पर आएंगे, लेकिन इस क्वार्टर में मार्जिन में बेहतरी देखने को मिली है। दरअसल पूरे 100 बेसिस पॉइंट तक का इजाफा दरअसल कंपनी ने पोस्ट किया है। 24.3% का मार्जिन एक बेहद पॉजिटिव आंकड़ा है। डॉलर रेवेन्यू के आंकड़े का मैं इंतजार कर रही हूं, क्योंकि रुपी रेवेन्यू दरअसल उम्मीद से थोड़ा सा फीका 60,160 करोड़ पर 59,692 करोड़ के आसपास ये आया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो बायबैक है वो डिटेल सामने आ चुके हैं। मार्केट अनुमान लगा रहा था 18,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक का बायबैक कंपनी की ओर से आता हुआ दिखाई देगा। कंपनी ने ऐलान किया है कि वो 17,000 करोड़ तक का बायबैक करती हुई दिखाई देगी, और जो बायबैक की प्राइस है वो 4,150 रुपए प्रति शेयर तय की गई है। अनुमान 4,300 4,500 रुपए प्रति शेयर का था, तो अगर आप आज की क्लोजिंग प्राइस 3,163 रुपए प्रति शेयर से कंपेयर करेंगे, लगभग 31% के प्रीमियम पर यह बायबैक आता हुआ, और रफली आप कह सकते हैं थोड़ा सा इनलाइन है। 18,000 करोड़ नीचे वाला बैंड था और कंपनी ने लगभग 17,000 करोड़ तक का दरअसल बायबैक अनाउंस किया है। डॉलर रेवेन्यू का आंकड़ा देखिए, इस बारी अनुमान था कि डॉलर रेवेन्यू एकदम फ्लैट रहेगा, लेकिन कंपनी ने घोषित किया है करीब करीब 7,210 मिलियन डॉलर का। ये फ्लैट ही मानेंगे क्योंकि 7,280 मिलियन डॉलर के आसपास का आंकड़ा है। ईयर ऑन ईयर ऑफ कोर्स बेहतरी देखने को मिल रही है। टीसीवी पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कंपनी ने इनफैक्ट 2 बड़ी डील विन साइन की थी, एक नेस्ट के साथ, एक जेएलआर के साथ। उसका फायदा देखने को मिल रहा है। कंपनी करीब करीब टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में सेकंड क्वार्टर में 11.2 बिलियन डॉलर की डील विन साइन कर चुकी है। ये इनफैक्ट सेकंड हाईएस्ट है कंपनी की तरफ से। तो ओवरऑल सिचुएशन डील विन्स के लिहाज से बेहतर होती हुई जरूर दिखाई दे रही है। ध्यान रहे पिछले क्वार्टर में कंपनी ने कहा था कि नॉर्थ अमेरिका में बिल्कुल ग्रोथ नहीं है। इस क्वार्टर में भी स्थिति वैसी है। नॉर्थ अमेरिका बहुत हल्का सा 0.1% ही ग्रो कर पाया है। ज्यादा बेहतर ग्रोथ यूके के मार्केट से आती हुई दिखाई दी है। मार्जिन दरअसल उम्मीद से काफी बेहतर आप कह सकते हैं। डॉलर रेवेन्यू का आंकड़ा इनलाइन है, और कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में अगर आप ध्यान दें, ये ईयर ऑन ईयर आंकड़ा है 2.8%। इनफैक्ट मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर आंकड़े का इंतजार करूंगी, लेकिन क्लियरली एक एवरेज क्वार्टर आप कह सकते हैं। अब देखना यह है कि यहां से आगे कंपनी की तरफ से क्या कमेंट्री में कुछ बेहतरी आती हुई दिखाई दे रही है या नहीं, क्योंकि अब तक बैंकिंग, टेलीकॉम इन सब में वीकनेस थी। कंपनी कह रही है दरअसल एनर्जी में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। हाईटेक सर्विसेज अभी भी दबाव में है, और बीएफएसआई सेगमेंट भी थोड़ा सा दबाव में है। शर्मिला जोशी हमारे साथ जुड़ गई है। शर्मिला, गुड इवनिंग। आप इन नंबर्स को कैसे पढ़ेंगी, क्योंकि टीसीवी का आंकड़ा मुझे इंप्रेस कर रहा है 11.2 बिलियन डॉलर का, और ये शायद एक्सपेक्टेड था। एस्टिमेट भी था करीब 12 मिलियन डॉलर का, लेकिन मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं, भले ही डॉलर रेवेन्यू में उतनी ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। सो यस, आई थिंक डिसेंट क्वार्टर ही इसको मानेंगे, डिसेंट और स्टेडी। एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि ओवरऑल आईटी स्पेस थोड़ी बहुत दिक्कत में रहा है, जिस तरह से चीजें नॉर्थ अमेरिका में रही है। लेकिन उसके बावजूद आई थिंक इस तरह के अगर आप डील विंस दिखा सके और थोड़ा मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखा सके, तो आई थिंक इट बोर्ड्स वेल। रेवेन्यू आई थिंक वो भी सॉर्ट ऑफ इनलाइन ही आया है। अब ये देखना है कि शेयर बायबैक का क्या वो अनाउंसमेंट करते हैं, एट व्हाट प्राइस। आई थिंक इट्स 4100 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, which is also quite decent. और 4150 रुपीज प्रति शेयर। ओके, सो दैट्स अ डिसेंट प्राइस मेरे हिसाब से, क्योंकि जो मौजूदा प्राइस है उससे आपको काफी प्रीमियम मिल रहा है, तो वो भी एक इनलाइन डिसेंट, दैट्स अ डिसेंट 4150 इज अ डिसेंट प्राइस। और मुझे लगता है कि ये सोचना चाहिए ऑल्सो इसके साथ साथ कि टीसीएस हैज एक्चुअली बीन आउट परफॉर्मिंग इट्स पीयर्स। तो अगर आप इसको भी एक उस तरह का बेंचमार्क मान के चले कि ठीक ठाक नंबर्स आए इन लाइन, तो मेरे लिए नॉट जस्ट फॉर टीसीएस लेकिन सेक्टर के लिए भी एक सॉर्ट ऑफ रिकवरी का साइन ही माना जाएगा। बट एज यू सेड, कमेंट्री इज अवेटेड।
इनफैक्ट कमेंट्री के कुछ डिटेल्स हैं और इस पर आप अगर कुछ टिप्पणी कर पाएं तो अच्छा है। कंपनी कह रही है नई टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स में वहां पर पिकअप देखने को मिल रहा है, लार्ज प्रोग्राम्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अभी भी मिल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग डील मोमेंटम देखा जा रहा है, लार्ज ऑर्डर बुक सेकेंड क्वार्टर में है, इसीलिए वो हाईएस्ट टीसीवी देखने को मिल रहा है। यहां पर ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि क्लाइंट्स की तरफ से किसी तरह की सिचुएशन बदली या फिर बिगड़ी है। ऑफ कोर्स देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंपनी क्या कहेगी, लेकिन क्लियरली डील विंस क्या ड्राइव कर सकते हैं सेंटिमेंट को आगे, और H2 कितना मजबूत हो सकता है शर्मिला? Yes, and I think you hit the nail on the head कि TCV जो डील विन का जो फिगर है वो बहुत अच्छा है, एंड आई थिंक दिस वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि जो सेगमेंट्स उनके जो वीक आए हैं, मार्केट वाज नॉट रियली एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम देयर। सो जो न्यू इनिशिएटिव्स है, डिजिटल है, वही आपको देखना है कि वो उस हिसाब से बढ़ रहा है जैसे उम्मीद थी मार्केट को, एंड आई थिंक दैट दे हैव प्रूवन। और मुझे लगता है या कम्प्लीटली ये एक मेरे हिसाब से तो स्टॉक के लिए पॉजिटिव ही है, एंड आई वुड एक्सपेक्ट द स्टॉक टू रिएक्ट पॉजिटिवली टू दिस रिजल्ट। तो आप कह सकते हैं नंबर्स मार्जिन्स के फ्रंट पर तो एक बेहतरीन एक सरप्राइज देखने को मिला है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड नहीं था। डॉलर रेवेन्यू इनलाइन या फिर थोड़ा सा मिस जरूर है। ऑफ कोर्स टीसीवी के फ्रंट पर भी सेकंड हाईएस्ट एवर टीसीवी कंपनी ने इस समय डिलीवर किया है। लेकिन देखते हैं यहां से और डिटेल में कंपनी की तरफ से क्या कॉमेंट्री आती है, स्पेशली क्लाइंट कॉन्फिडेंस एंड डिमांड आउटलुक को लेकर। स्मिता जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स और अपडेट